जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए, वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। पिंडदान, श्राद्ध कर्म के बाद भी पूर्वजों की मुक्ति न होने का कारण, मुक्ति का विज्ञान, क्यों भटकती हैं आत्माएं और क्या है समाधान। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी अपने विचारों के माध्यम से कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में जब हमारे पास सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध है, फिर भी इंसान इतना भयग्रस्त क्यों है? क्यों हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रोग या तनाव से ग्रस्त है? गुरुदेव श्री कहते हैं कि हम अक्सर इसका कारण अपने खान पान या जीवन शैली में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कारण हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी जड़ों में है, हमारे पूर्वजों में छिपा है। ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम में हुए शोधों में एक चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। सच यह है कि आज भी कई पीढ़ियों की पूर्वज आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई है। हम अनुष्ठान करते हैं, पिंडदान करते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि ये सब अक्सर मात्र औपचारिकता भर बनकर रह जाती हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि प्रश्न ये है कि मुक्ति मिल क्यों नहीं रही, आत्माएं फंसी क्यों रह जाती हैं। अनुसंधान से पता चला है कि मुक्ति न मिलने के कारण हमारे पूर्वज प्रेत योनि में लंबा भोग काट रहे हैं। वे बेचैन हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं। उनके इस कष्ट का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। फलस्वरूप पूरी मानव जाति रोगग्रस्त है और भयग्रस्त है। गुरुदेव श्री ने इसी समस्या के स्थायी समाधान हेतु मुक्ति धाम की स्थापना की। लेकिन मुक्ति धाम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर जीवन क्या है, आत्मा क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसे स्पष्ट किया गया है, लेकिन आज हम इसे विज्ञान और दर्शन की गहरी दृष्टि से समझेंगे। आत्मा को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन एक बहुत ही प्रासंगिक दृष्टिकोण देता है। दर्शन के प्रतिपादक अग्रहर नागराज जी लिखते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड परमाणु अंशों से बना है। हर परमाणु पूर्ण होना चाहता है। इसमें जो सबसे विकसित परमाणु है वही जीवन है, वही चेतना है। इसे गठनपूर्ण चैतन्य परमाणु कहा गया है। यह परमाणु अजर अमर है, क्योंकि नियति विधि से इसकी व्यवस्था ऐसी है कि न इससे कोई अंश बाहर निकल सकता है, न जुड़ सकता है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि जरा ध्यान से इसकी बनावट को समझिए। यह सबसे ऊर्जित परमाणु है। इसके बिल्कुल केंद्र में आत्मा होती है और इसके बाहरी कक्षों में बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन अक्षय ऊर्जा से गतिशील रहते हैं। यही वह संरचना है जो हमें जीवित और चेतन बनाती है। तो फिर दुख कहाँ है, भटकाव कहाँ है? मध्यस्थ दर्शन बहुत गहराई से समझाता है यही भटकाव है, भ्रम है और यही दिखता भी है। हम किसी भी सामान्य मनुष्य को देखकर उसके भटकाव को समझ सकते हैं। जब उसका मन कहीं और जा रहा होता है, लेकिन उसकी बुद्धि उसे कहीं और जाने के लिए कह रही होती है। कभी उसका चित्त और वृत्ति एक दिशा में होते हैं तो कभी विपरीत दिशा में। अंदर चल रहे इसी संघर्ष को हम द्वंद्व कहते हैं, नासमझी कहते हैं, भय और दुख कहते हैं।
पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर के ये अंश मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि आत्मा के साथ एक लय में नहीं आते, तब तक भटकाव बना रहता है, चाहे वो शरीर में हो या शरीर छोड़ने के बाद ही क्यों ना हो। यही कारण है कि शरीर के मृत्युपरांत भी पूर्वज, पितर या भूत प्रेत जीवन रूप में ही रहते हैं। शरीर छूटता है पर यह चैतन्य परमाणु और उसके संस्कार नहीं छूटते। इसलिए जब हम जीवन आत्मा के इस विज्ञान को समझ लेते हैं, तभी हमें समझ आता है कि मुक्ति क्या है। तभी हमें समझ आता है कि किसी समाधिस्थ संत को भी मुक्ति धाम की जरूरत क्यों महसूस हुई। इस सत्य को जानना ही दुखों से मुक्त होने की पहली सीढ़ी है। जीवन के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।